बीटीवी ब्रॉडकास्टिंग देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं सिमरनजीत को लेकर हाजिर हूँ बी टाउन शो। शुरुआत करते हैं बी टाउन की इस अपडेट के साथ। विक्की कौशल इस समय लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में रिलीज हुई उनकी मूवी बैड न्यूज ने बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया। एक्टर की ये मूवी लगातार नोट छाप रही है। यही वजह है जो इस समय विक्की कौशल का उत्साह भी सातवें आसमान पर है। इसी बीच एक्टर ने एक बार फिर से सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है। हाल ही में वो इंडिया काउचर वीक 2024 के फिनाले वीक का हिस्सा बनने पहुंचे थे, जहां पर एक्टर ने फाल्गुनी शाने का आउटफिट पहनकर रैंप पर धमाल मचा दिया। इस दौरान रैंप पर विक्की और रश्मिका मंडाना की मुलाकात हुई, जिसके बाद रश्मिका मंडाना एक्टर का हाथ थामकर रैंप पर चलने लगी। देखते ही देखते विक्की ने भी रश्मिका का हाथ थाम लिया, जहां दोनों ने अपने फैंस का अभिवादन किया। दोनों को एक साथ रैंप वॉक करते देख रश्मिका और विक्की के फैन काफी खुश हो गए और उन्होंने फैंस का दिल जीत लिया। दोनों मैचिंग आउटफिट्स में नजर आ रहे थे, जहां विक्की कौशल ने क्रीम कलर की शेरवानी पहनी हुई थी, वहीं रश्मिका मंडाना के सिल्वर कलर के लहंगे ने सबका दिल जीत लिया। एक्ट्रेस जानवी कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग मूवी उल्झ के प्रमोशन में बिजी चल रही थी और ये मूवी आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस मूवी में अभिनेत्री एक आईएफएस ऑफिसर का किरदार निभा रही हैं, जिसमें जानवी कपूर का एक अलग अंदाज देखने को मिलेगा। इसी दौरान एक इंटरव्यू में अभिनेत्री ने खुलासा करते हुए बताया कि वो कभी भी अपने बाल नहीं काटेंगी, जिसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि उनकी माँ श्रीदेवी को उनके बाल सबसे ज्यादा पसंद थे। उन्होंने बताया कि एक बार जब अभिनेत्री ने फिल्म के लिए अपने बाल काटे थे तो उनकी माँ श्रीदेवी बहुत गुस्सा हो गई थी। इंटरव्यू के दौरान अभिनेत्री ने कहा कि मुझे याद है कि धड़क के दौरान जब मैंने अपने बाल काटे थे तो मेरी माँ मुझ पर बहुत चिल्लाई थी। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और इसके बाद माँ ने मुझसे कहा था कि किसी भी फिल्म के लिए अपने बाल नहीं काटना। ये बात इसलिए सामने आई क्योंकि इस मूवी के दौरान भी मूवी के डायरेक्टर ने जानवी कपूर को बाल काटने के लिए कहा था, जिसके लिए उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में अपनी अपकमिंग मूवी द ब्लफ की शूटिंग कर रही प्रियंका चोपड़ा लगातार मूवी के सेट से तस्वीरें शेयर कर अपने हर दिन की अपडेट देती रहती हैं। अब हाल ही में उन्होंने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें एक्ट्रेस की लाडली बेटी मालती मैरी रोटी बेलती हुई नजर आई। मालती मैरी की ये क्यूट तस्वीरें लोगों को काफी पसंद आ रही है। इसी के साथ प्रियंका ने एक वीडियो भी शेयर किया है। इस वीडियो में द ब्लफ एक्ट्रेस अपनी बेटे के साथ गाना गाती दिख रही है। प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक नहीं बल्कि लगातार कई तस्वीरें पोस्ट की। पहली फोटो में एक्ट्रेस द ब्लफ में स्टंट परफॉर्म करने के लिए कॉस्ट्यूम में नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर में मालती मैरी रोटी बेल रही हैं। तीसरी फोटो में देसी गर्ल की मां खाना पकाने के लिए भिंडी निकालती दिख रही हैं। चौथी तस्वीर में अभिनेत्री अपनी बेटी के साथ खूब मस्ती कर रही हैं, जहां वो अपनी बेटी के साथ कैरियोके परफॉर्म कर रही हैं। एक्ट्रेस के इस पोस्ट पर लोग खूब रिएक्ट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। मालती मैरी की रोटी बेलते हुए फोटो देखकर एक यूजर ने लिखा, तुमसे बेहतर कुक बनेगी मालती मैरी। तो वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, इसकी रोटी तो मुझसे भी ज्यादा गोल है। वहीं वर्क फ्रंट की बात करें तो ब्लफ से पहले प्रियंका चोपड़ा सिटाडेल में नजर आई थी। Amazon प्राइम वीडियोस की इस ओरिजिनल सीरीज में प्रियंका का एक्शन काफी पसंद किया गया था। अब एक्ट्रेस द ब्लफ में अपने एक्शन से फैंस को चौंकाने वाली है। ज़रीन खान बॉलीवुड की उन अदाकाराओं में से एक हैं जिनको कैटरीना कैफ की हमशक्ल बताया जाता है। सालों पहले कैटरीना की हमशक्ल बनकर ज़रीन खान ने बॉलीवुड में कदम रखा था। सालों तक मेहनत करने के बाद भी वो बॉलीवुड में एक बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाई। इस बात का अफसोस अभिनेत्री को आज भी है। उनके पास फिलहाल काम की काफी कमी है। हाल ही में अभिनेत्री ने खुलासा किया कि किस तरह से कैटरीना कैफ उनके करियर के लिए काफी भारी साबित हुई। दरअसल हाल ही में ज़रीन खान भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के पॉडकास्ट में नजर आई थी। इस पॉडकास्ट में अपने करियर के बारे में बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि सलमान खान की फिल्म वीर की रिलीज के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। लोग मुझे फेक कैटरीना कैफ के नाम से ट्रोल करने लगे थे। इस मूवी ने मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। रिलीज के शुरुआत में मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी तुलना कैटरीना कैफ से की जा रही है। बाद में मुझे एहसास हुआ कि इस तुलना की वजह से इंडस्ट्री के अंदर चीजें खराब हो रही हैं। उस समय मैं काफी मोटी थी, ऐसे में मेरी तुलना कैटरीना कैफ से होना बड़ी बात थी। हालांकि मेरे केस में इसका उल्टा असर हुआ। मैं इंडस्ट्री में एक खोए हुए बच्चे की तरह महसूस कर रही थी और लोगों को लगने लगा था कि सलमान खान की वजह से मुझ में घमंड आ गया है। ज़रीन खान ने खुलासा किया कि एक समय ऐसा भी आया जब मैं अपने घर से बाहर निकलने से भी डरती थी, क्योंकि लोग मेरे कपड़ों पर भद्दे कमेंट्स करते थे। लोगों ने मुझे अजीब अजीब नामों से बुलाना शुरू कर दिया था। मैं अपने घर से भी भागना चाहती थी क्योंकि मुझे काम नहीं मिल रहा था। बी टाउन में आज के लिए इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। आप देखते रहिए बीटीवी ब्रॉडकास्टिंग। बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।